नमस्कार साथियों, मैं राहुल गौतम आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज की स्टोन में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको यूपी पुलिस रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 सवाल है, चीनी कैसी होती है? मीठी। चीनी कैसी होती है? मीठी। तो नींबू कैसा होगा? ये स्वाद की बात कर रहा है। नींबू कैसा होगा? हमारा खट्टा होगा। नींबू होगा खट्टा। क्वेश्चन नंबर 2, एक कार्यालय में 30% महिला कर्मचारी हैं और 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा? कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या होगा? तो एक कार्यालय है, माना 100 है टोटल, तो उसमें कितने महिला कर्मचारी हैं? महिला कर्मचारी कितनी है? 30% है। जब महिला कर्मचारी 30% है तो पुरुष कर्मचारी कितने होंगे? पुरुष कर्मचारी कितने होंगे? 70%। पुरुष कर्मचारी 70% होंगे। तो 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी विवाहित हैं। तो महिला 30 का 60%, 30% का 60% महिला कर्मचारी और 40% पुरुष कर्मचारी, मतलब 70% का 40% विवाहित हैं। तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। विवाहित महिलाएं कितनी? 18। और पुरुष कितने आ जाएंगे? 28। पुरुष कितने आ जाएंगे? 28। तो कार्यालय में अविवाहित कर्मचारियों का प्रतिशत क्या हो गया? ये कितने आए हैं? हम ये हैं विवाहित, हमें निकालना है अविवाहित कर्मचारी। आठ आठ 16, 46 बराबर 10 में 6 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 54। तो 100% 54% होंगे। कितने होंगे? 54%। ऑप्शन नंबर डी। यदि डीप को 30 और सी को 25 के रूप में कोडिट किया जाता है, यदि डीप को 30 और सी को 25 के रूप में कोडिट किया जाता है, तो रिवर को किस रूप में कोडिट किया जाएगा? तो सबसे पहले इसमें हमें नंबर नेम याद होनी चाहिए। डीप डीप को 30 के रूप में कोडिट किया जाता है, तो डी काय पाता है 4 पे, E5 पे, E5 पे, P6 16 पे। देख लो, 16 10 26 4 30, तो सही है इसमें कोई। तो रिवर को किस रूप में कोडिट किया जाएगा? आर रिवर। रिवर को किस रूप में कोडिट किया जाएगा? आर 18 पे, आई 9 पे, वी 22 पे, ई 5 पे, आर 18 पे। 8 5 13 2 15, 15 9 24, 8 32 का 2 3 4 2 6 1 7 72। तो रिवर को 72 के रूप में कोडिट किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। असमान संख्या ज्ञात करो। असमान संख्या ज्ञात करो। इसमें से एक संख्या असमान है, हमें वो निकालनी है। 1 3 12 60 340। इसमें से हमें एक असमान संख्या निकालनी है। तो अब लगाते हैं इसमें। 1 गुना 3, 3 गुना 4, 12 गुना 5, 12 गुना 5,
60 गुना 6, तो कितना आएगा 360। 1 गुना 3, 3 गुना 4, 1 3, 3 गुना 4, 12 गुना 5, 60 गुना 6, 360। तो यहाँ कितना आएगा हमारा 360 आएगा यहाँ। तो ये ऐसा मान कौन सी है? ऑप्शन नंबर 1। ए डॉलर बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए हैज बी का अर्थ है ए बी की मां है। ए मल्टीप्लाई बी का अर्थ है ए बी की बहन है। तो एक्स हैज एक्स, एक्स गुना वाई यू डॉलर यू में डब्ल्यू यू से कैसे संबंधित है? तो हमें क्या निकालना है? डब्ल्यू हैज एक्स, डब्ल्यू हैज एक्स का अर्थ है डब्ल्यू एक्स की मां है। डब्ल्यू एक्स की मां है। एक्स गुना वाई, एक्स गुना वाई का अर्थ है एक्स वाई की बहन है। एक्स एक्स वाई की बहन है। वाई डॉलर यू, वाई डॉलर यू, वाई यू का पिता है। वाई यू का पिता है। वाई यू का पिता है। तो कह रहा है यू से, तो यू का क्या लगेगी? डब्ल्यू। तुम्हारे पिताजी की मां क्या लगेगी? दादी। तो दादी, ऑप्शन नंबर ए। तो यू की डब्ल्यू दादी लगेगी। एक निश्चित कोड में 48 का अर्थ है, 48 का अर्थ है विच स्कूल, और 968 का अर्थ है कॉलेज एंड स्कूल। तो स्कूल के लिए कोड क्या होगा? तो सबसे पहले हमें कॉमन देखते हैं इसमें कि कॉमन क्या क्या आ रहा है। तो इसमें कौन सा कॉमन है? स्कूल कॉमन है, इसमें 8 कॉमन है। तो हमें स्कूल के लिए पूछ रहा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा 8। एक्स वाई, एक्स हैज इंगित करता है कि एक्स वाई की मां है। वाई डॉलर हैज इंगित करता है कि वाई जेड का भाई है। जेड स्टार ए इंगित करता है कि जेड ए की बेटी है। तो परिवार का पिता कौन है? तो एक्स हैज वाई, एक्स वाई की मां है। एक्स एक्स वाई की मां है। एक्स वाई की मां है। जेड डॉलर हैज इंगित करता है कि जेड जेड वाई डॉलर हैज इंगित करता है कि वाई जेड का भाई है। वाई जेड का भाई है। वाई जेड का भाई है। जेड स्टार इंगित करता है कि जेड ए की बेटी है। जेड ए की बेटी है। ए की बेटी। तो परिवार का पिता कौन है? तो ये दोनों भाई बहन हो गए, तो इसका पिता कौन है? ए। तो ऑप्शन नंबर ए। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला व्यक्ति अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? तो सबसे पहले हमें इसमें दिशा का ज्ञान होना चाहिए। दिशा पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, पूर्व दक्षिण, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और पश्चिम दक्षिण। पश्चिम दक्षिण। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर चलने वाला एक व्यक्ति। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम किधर है? इधर। अपना बायां हाथ, इधर है दाया, इधर है बाया। अपना बायां हाथ किस दिशा में देखता है? तो बायां किधर हुआ? इधर। तो ये कौन सी दिशा होगी? पश्चिम दक्षिण।
पश्चिम दक्षिण, कौन सी दिशा में देखेगा? पश्चिम दक्षिण, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित श्रृंखला में x और y का मान ज्ञात करो, x और y का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले हमें अल्फाबेटिकल के नंबर याद होने चाहिए। u कितने पे आता है? 21 पे, r 18 पे, o 15 पे, x निकालना है, i 9 पे, f 6 पे, ये i है। तो यहाँ कितना है? -3, -3, -3, यहाँ आएगा l, -3, -3। तो l से कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, l आएगा। x की जगह x का मान l आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है? लीप वर्ष किसे कहते हैं? जो संख्या 4 से कटती हैं, लीप वर्ष उसे कहते हैं जिसके लास्ट अंक, लास्ट 2 अंक 4 से कटते हैं। तो कौन सा नहीं है लीप वर्ष? ये नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। असमान पद ज्ञात करो, असमान पद ज्ञात करो। इसमें से एक असमान निकालना है कि असमान कौन सा है। तो x कितने पे आता है? 24 पे, u 21 पे, r 18 पे, o 15 पे, m 13 पे। 24 में से 21 गए -3, 21 में से 18 गए -3, 18 में से 15 गए -3, 15 में से 3 गए 12 आएगा। तो ऐसा मान कौन सा है? 1m3, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। श्रृंखला 9 72 243 576 को पूरी करो। 9 72 243 576 को पूरी करो। चलो अब इसमें लगाओ 9 72 243, तो इनका डिफरेंट बहुत ज्यादा है, तो डिफरेंट से नहीं होगा। 2 की 2 की 3 प्लस 8 1 की 3 प्लस 64 8 64 8 32 2 की 3 लग गई। 6 की 3 प्लस 3 की 3, 6 छंग 36 का 216, 3 3 29 27 216 और 27 243। 10 की 3 प्लस 8 8 की 3 प्लस 4 की 3 8 512 प्लस 64 576 सही है। तो आगे क्या होगा? 10 की 3 प्लस 5 की 3 1000 प्लस 125 1125, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित श्रृंखला में कितने एस हैं जो के ठीक पहले, कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? कितने एस हैं जो के ठीक पहले और के ठीक बाद आते हैं? कितने हैं? एक, तो ये रहा के ठीक पहले और के ठीक बाद, एक ये रहा के ठीक पहले और के ठीक बाद, 2, तीसरा ये रहा। तो कितने होंगे? ऑप्शन नंबर ए 3। 3 ऐसे होंगे जो के ठीक पहले और के ठीक बाद होंगे। चलो, योग करने पर एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामाव्रत और उसके बाद 180 डिग्री वामाव्रत मुड़ता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है? पूर्व, पश्चिम, दक्षिण।
उत्तर की ओर मुंह करके योग शुरू करता है। उत्तर किधर है? उत्तर की ओर मुंह करके योग शुरू करता है और फिर 90 डिग्री वामाव्रत, एंटी क्लॉकवाइज। वामाव्रत किधर है? इधर 90 डिग्री वामाव्रत, और उसके बाद 180 डिग्री। 180 डिग्री इसके ठीक अपोजिट होगा। 180 डिग्री क्या होगा? इसके ठीक अपोजिट होगा। 180 डिग्री होगा इधर। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है? ये कौन सा है? पूरब। किस दिशा की ओर होगा? पूरब दिशा की ओर। ऑप्शन नंबर ए, पूरब दिशा की ओर होगा। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो। 126, 112, 98, 84, 70। इनका डिफरेंट करो। 6 में से 2 गए 4, 2 में से गए 14, 12 में 60 गए 4, 10 में से गए 14, -14, -14, -14, यहाँ से -14 है, कितना आएगा? 10 में से 4 गए 6, 6 में से गए 5, 56। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी होगा 56। दिए गए शब्द में पनिशमेंट के अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता। सेंट बन जाएगा, पेंट भी बन जाएगा, पेन नहीं बनेगा क्योंकि इसमें ए नहीं है। ए पनिशमेंट पेन बनेगा। 12, 26, 24, 12, 12 दूनी 24, 2 26, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी होगा। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8। यदि आप दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके योग शुरू करते हैं और 225 डिग्री वामाव्रत घूम जाएं, तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े हैं? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व, पश्चिम, तो इसकी 4 सब दिशाएं भी होती हैं। उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, पश्चिम दक्षिण और उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके योग शुरू करते हैं। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व किधर है? इधर। दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके शुरू करते हैं और 225 डिग्री, 225 कितना होता है? 180 प्लस 45, 5, 8, 4, 12, 200 वामाव्रत घूम जाएं। 180 डिग्री किधर होगा? 180 डिग्री इसके अपोजिट होगा और 45 डिग्री इधर हो जाएगा। 180 डिग्री और 45। तो इस समय आप किस दिशा में मुंह करके खड़े? किस दिशा में हो गए? पश्चिम दिशा में हो गए। पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम दिशा में। दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करो। ये तो हो गया, दोबारा आ गया क्वेश्चन। इसमें कौन सा होगा? 56 होगा। क्वेश्चन 2 बार हो गया ये है 25 का स्क्वायर 625, 35 का 1225। तो ऑप्शन नंबर बी 1225 होगा। x का, यदि हैज का अर्थ x है तो 3 हैज 5 क्या है? क्या होगा?
3 गुना 5 15, ऑप्शन नंबर सी। दी गई श्रृंखला में अगला अक्षर समूह ज्ञात करो, अगला अक्षर समूह ज्ञात करो। डी कितने पे आता है? 4 पे, एच 8 पे, एन 14 पे, आर 18 पे, एक्स 24 पे। +4 +6 +4 +6 24 और 4 28। 28 पे कौन सा आएगा? बी। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। 1 5 11 15 21 +4 +6 +4 +6 21 और 4 25। 25 पे क्या आएगा? वाई। तो बी वाई होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी वाई। ऑप्शन नंबर ए। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 20 ने केवल जीव विज्ञान को चुना है और 15 ने गणित को चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं। यह दिया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। बीस ने केवल जीव विज्ञान, 20 ने क्या लिया? जीव विज्ञान। और 15 ने गणित चुना है। 15 ने गणित चुना है, परंतु जीव विज्ञान नहीं। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने या तो गणित या जीव विज्ञान या दोनों को चुना है। तो उन विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करो जिन्होंने गणित और जीव विज्ञान दोनों को चुना है। अभी उन्हें पूछ रहा है जिन्होंने गणित को भी चुना है और जीव विज्ञान को भी चुना है। टोटल कितने विद्यार्थी हैं? 40 हैं टोटल। टोटल कितने हैं? 40। 40 बराबर 40 - 35। तो जी गणित और जीव विज्ञान दोनों को कितने ने चुना है? 5 ने चुना है, 5 ने। ऑप्शन नंबर बी, 5 ने चुना है। सादृश्य को पूरा करो। इंजीनियर ब्लूप्रिंट, सेफ, रेसिपी। ऑप्शन नंबर डी, कि इंजीनियर जब बिल्डिंग बनाता है वो ब्लूप्रिंट की वजह से बनाता है और सेफ रेसिपी के हिसाब से बनाता है। यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चले और फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ हैं और 6 किलोमीटर चलें तो अपने आरंभ बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, 10 किलोमीटर, यदि आप 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं फिर 90 डिग्री बाईं ओर मुड़ जाते हैं, 90 डिग्री किधर मुड़ेंगे? इधर बाईं ओर, और 6 किलोमीटर चलते हैं। दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 6 किलोमीटर, और बाईं ओर मुड़ने के बाद कितने चलते हैं? 6 किलोमीटर। तो अपने प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी अंतिम स्थिति क्या होगी? प्रारंभिक बिंदु के संबंध में आपकी स्थिति क्या होगी, इसे पूछ रहा है। तो इसमें पाइथागोरस लगेगी।
आधार का स्क्वायर गुना लंब स्क्वायर आधार का। तो आधार कितना है 6 36 गुना 10 का स्क्वायर 36 नहीं ए बी सी 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलते हैं, 6 किलोमीटर इधर चलते हैं, तो ये बताना है हमें। तो हमें कर्ण बराबर आधार का स्क्वायर गुना प्लस लंब का स्क्वायर, तो 100 प्लस 36 136 तो क्या आएगा 11.6 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए होगा 11.6 किलोमीटर। एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एक सेब व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो सेब किसी को स्वस्थ और फिट रखने का एक अच्छा तरीका है, अंगूर सेब से बेहतर है। तो अंगूर की तो कथन में बात ही नहीं करी, तो ये तो गलत होगा। हमें हमेशा कथन के हिसाब से चलना है कि कथन क्या कह रहा है। तो सेब व्यक्ति को स्वस्थ और फिट रखने के लिए अच्छा तरीका है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ये होगा। केवल वन निष्कर्ष वन मान्य। एक सर्वेक्षण में 60% लोगों ने विकल्प ए को और 40% ने विकल्प बी को पसंद किया है। कुल 500 उत्तरदाता हैं, तो कितने लोगों ने विकल्प ए को पसंद किया है? टोटल कितने हैं 500। तो ए को पूछ रहा था, ए को कितने ने पसंद किया? 60% लोगों ने। 6 पंजे 30, 300 ने। ऑप्शन नंबर डी। 2 6 12 30 2 6 2 4 6 6 से 12 12 और 8 20 20 10 30 4 6 8 10 12 30 12 42। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 42 होगा। राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है, श्याम का भाई है। श्याम मोहन का पिता है। श्याम मोहन का पिता है, तो राम का मोहन से, राम क्या लगेगा मोहन का? चाचा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।